Good evening, ladies and gentlemen. This is PTC News, and I'm Janvi Pavar with you. We're going to learn a lot of things today, and today we're here at the Principal Conclave 2025, and I expect to learn a lot of things and to teach the same to you. Oh, who do we have over here? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ, ਪਰ ਜਾਨਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ जो 9 जो के डायलैक्ट्स बोलते हैं उसको Dialects, accents. 9 ਐਕਸੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਾਨਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਨਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ, नहीं तो फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी हिंदी है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जैसे कि आपने बहुत कम उम्र है, आपकी 21 साल उम्र है ना अभी, और आपने इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे मास्टर किया है, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग कई कई साल लगा देते हैं लोगों को मास्टर करने में, है ना। सबसे पहले हम आपकी उस जर्नी से शुरू करेंगे कि एक पानीपत की समालखा की जानवी आज वंडर गर्ल कैसे बन गई अपने लैंग्वेज के दम पे? सिर्फ लैंग्वेज के दम पे नहीं, इसी के साथ साथ ये भी था कि आई हैव ऑलवेज बिन नोन एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, कि मैं मेरी एज छोटी थी पर मैं बड़ी क्लासेस में हुआ करती थी, तो बच्चे काफ़ी बड़े होते थे। तो वंडर गर्ल मैं किस तरीके से बनी, मैं बोलती हूँ अलग अलग 9 एक्सेंट्स में, विच आर ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक, कॉकनाई। उसी के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में भी फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश और हिंदी और हरियाणवी तो मेरी खुद की हैं, घर की हैं, तो वो तो है ही है। तो उसके अलावा जब मैं 11 साल की थी, जब मेरी 10th क्लास हो गई थी, 13 पे मेरी 12th हो गई थी और 16 पे ग्रेजुएशन, 18 पे पोस्ट ग्रेजुएशन और 20 पे डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फिर जब मैं 10 साल की थी तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल पर, तो वहाँ पर मुझे ये टाइटल दिया गया था कि मेरे एक्सेंट्स के थ्रू, मेरे बोलने के स्किल्स के थ्रू, और मैं जो मेरी एज थी उसके अकॉर्डिंग जो मेरी क्लास थी उसके थ्रू द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। तो जानवी, ये बताइए आपकी जब आपने पहला स्टेप लिया था कि लैंग्वेज सीखनी है, वो जो इग्नाइट कैसे हुआ था कि नहीं ये लैंग्वेज मुझे सीखनी है, या कहाँ होता ना कि फर्स्ट टाइम कैसे आपको हुआ हो? ये एक्चुअली हर किसी का ये पहला ही क्वेश्चन होता है कि जानवी आपका ये ऐसे ही वो चिंगारी कहाँ से उठी कि आपको ये लैंग्वेज या फिर एक्सेंट सीखने हैं। एक्चुअली इसकी ऐसी जगह से आप आती हैं जहाँ पे लोगों को इंग्लिश से दूर भागते हैं, यार इंग्लिश कोई बोल रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश से नहीं, हम लोग हिंदी से भी दूरी भागते हैं, हमारे हरियाणवी में बोलते हैं। तो मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर डेफिनेटली ऐसा है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये चिंगारी कहाँ से उठी, ये एक्चुअली मेरे में नहीं थी, ये मेरे पापा में थी। तो पापा की जो है, पापा वॉज एन इंग्लिश टीचर, उनकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्हें बच्चों को बड़ा अच्छे से पढ़ाना आता था, पर फ्लुएंसी में, क्योंकि हमारे हरियाणा में थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है कि हमारा एक्सेंट जो है वो इतना अच्छा होता नहीं है, हमारी बोली जो है वो बहुत कड़क है। तो हम जब हिंदी बोलते हैं फिर कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी हरियाणवी एक्सेंट उसमें झलकता है। तो इसी तरीके से मेरे फादर का भी था, इतना फ्लुएंट नहीं थे, तो उसी वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी या फिर जो बड़े और ज़्यादा बड़े स्कूल्स थे, तो उनमें जॉब लेने से वो पीछे हो जाते थे। तो उस वजह से उन्हें लगा कि इंग्लिश आनी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर रहकर गए, या फिर इस वजह से भी क्योंकि इंग्लिश एक इस तरीके की लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन है। तो उन्हें लगा कि मेरे बच्चों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो फिर वहाँ से जो है उन्होंने शुरू से ही मुझे बताया, इंग्लिश में मेरे साथ बातचीत करनी शुरू करी। फिर जैसे मेरे को BBC वर्ल्ड न्यूज़ दिखाते थे, CNN दिखाते थे, तो वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट जागा कि एक एक्सेंट इनका इतना अलग क्यों है। मैं जैसे फॉरेनर्स के साथ बात करती थी तब मैं देखती थी कि मैं किसी और ढंग से बोल रही हूँ, वो किसी और ढंग से बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये बीच में अपने टी को खा जा रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। तो वहाँ से एक वो इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे ये भी सीखना है, क्योंकि ये लोग इस तरीके से बोल क्यों रहे हैं। फिर मैंने पापा से बात करी कि ये क्या है, तो पापा ने बताया ये एक्सेंट होता है, जिस तरीके से हमारे डायलेक्ट हैं उनके भी इसी तरीके से डायलेक्ट हैं और एक्सेंट्स हैं, तो उनका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने पूछा पापा से कि एक्चुअल इंग्लिश कौन सी है, हमारी वाली या उनकी वाली। पापा बोले एक्चुअल हिंदी कौन सी है, हमारी वाली या फिर वो लोग बोलेंगे। मैंने बोला हमारी होगी वो तो डेफिनेटली। वो बोले कि एज नेटिव स्पीकर्स वो उनकी लैंग्वेज है जिस तरीके से हिंदी हमारी है। तो वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे ये एक्सेंट्स भी सीखने हैं। एक ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਵੇ, ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵੀ, जब लैंग्वेज एक ऐसा मीन है जब जिसके थ्रू आप बड़ी से बड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको पार कर सकते हैं, है ना। आपने बहुत लंबे समय में, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे रात भर में आ गई, है ना, आपने बहुत सारे सालों में इस पे प्रैक्टिस किया है। एक
जो अपनी मदर टंग छोड़ के कोई अदर लैंग्वेज को सीखना चाहे, उसके लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं, आप क्या उसको बताना चाहेंगी? देखिए, आप अपनी मदर टंग को तो डेफ़िनेटली आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। लैंग्वेज के साथ-साथ अगर आपको जो कहते हैं कि दुनिया पर कॉन्कर करना है ये वो, लैंग्वेज के साथ-साथ नॉलेज भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे पास आइडियाज़ हैं और मेरे पास उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने की वो कम्युनिकेशन है, तो मैं और ज़्यादा बढ़िया कर सकती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि टिप्स इसके लिए क्या होंगे, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सबसे पहली जो सबसे मेन टिप होती है वो ये होती है कि आपको अपने आप को उस लैंग्वेज से सराउंड करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सीख सकते कि अच्छा आज हमने सिर्फ आधे घंटे की क्लास ली, अब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड इट्स डन। वो सीखते सीखते आप उस लैंग्वेज में कभी भी फ्लुएंट हो ही नहीं पाएंगे। आप जितना अपने आप को पर सराउंड करेंगे, उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप मूवीज़ देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे और उसके गाने सुनेंगे, अपने आप को बेसिकली उस लैंग्वेज में आपको उतार देना है, इमर्स कर देना है। वो लैंग्वेज आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में जितनी रहेगी, एक्सटर्नल में तो जैसे हर कोई, मेरे भी एनवायरनमेंट में हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पर अगर आपके इंटरनल कॉन्शियसली आपको उसमें एनवायरनमेंट लगना में पड़ेगा। यस जानवी, एक सवाल जो मुझे लगता है कि सबको क्लियर करना चाहिए कि मैं ये कह दूं कि देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे मेरी मातृभाषा आती है ना, वहाँ तक तो बात ठीक है। जी। लेकिन जब आपने पूरे दुनिया में जाना है, मैं उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जब आप पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो लैंग्वेज को सीखना कितना ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और लैंग्वेज को आप छोटा करके सोचिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है तो मतलब वो इंटेलिजेंट हो गया, या फिर कुछ लोगों को आजकल ये भी लगता है कि अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश में बोल रहा है तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझ रहा है, या फिर हमें इन्फीरियर महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक जो चीज़ हमने बना दी, एक वर्ड है उसके लिए कि एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहा है। ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों में हो सकता है, पर आप सिर्फ उस वो आजकल कहते हैं ना कि डार्क ह्यूमर बनने के चक्कर में लोग काफ़ी ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बात ऐसी है कि जब आपको अगर इंग्लिश सीखनी है या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो हर एक लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हिंदी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, मेरे डायलेक्ट हरियाणवी की अपनी इंपॉर्टेंस है, पंजाबी की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने चाचा का ही एग्जाम्पल लूँ, सो ही इज़ एन एयरपोर्ट मैनेजर इन जालंधर। तो यहाँ पर वो आए, सो ही न्यू इंग्लिश, हिंदी एंड हरियाणवी। यहाँ पर आने के बाद उन्हें पंजाबी भी सीखनी पड़ी। उन्हें देखा था कि हाँ, उनके सारे आसपास जो हैं हर कोई पंजाबी में बात कर रहा है, ताकि वो उस कल्चर में और अच्छे से मर्ज हो सके। ही लर्न दैट लैंग्वेज। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होती है, उस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। अब मैं हूँ जिस तरीके से, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, पर एट द सेम टाइम मुझे एक्सेंट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। मैं किसी के भी साथ, फॉरेनर्स जो भी होते हैं उनके साथ आराम से बात कर सकती हूँ। मैं जॉब्स ले सकती हूँ काफ़ी सारे कंपनीज़ में, ओवरसीज़ कंपनीज़ में, तो उसका भी मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा है। मैं आईएलटीएस, पीटीई, टॉफल वाले बच्चे हैं जो कि बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर जाने के बाद उनके कॉल्स आते हैं, मैम यहाँ पर है ना, थोड़ा बहुत तो करके आ गए 6 बैंड लेकर, पर यहाँ पर जानवी आपको रोकूंगा यहाँ पे। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ है। बहुत सारे लोग जहाज़ भर के कहते ਅਸੀਂ बाहर चले जाना है ना। जानवी, आपने कभी भी इस तरह की फॉर्मल कोचिंग ली है? जो लोग आजकल जाते हैं आइल्स लेनी है, टॉफल पढ़नी है, ऐसी की फॉर्मल कोचिंग ली है कभी? जब मैं 5-6 साल की थी तब कोशिश करी थी, किसी ने नहीं दी, तो मैंने खुद से ही करा सब कुछ। जब आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, तो लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है उसमें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिसनिंग है। आप जिस चीज़ को सुन रहे हैं आप उसी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल ले, वो सबसे पहली स्किल जो है उसकी लिसनिंग ही होती है। वो जो अपने आस पड़ोस में सुनता है उसी चीज़ को वो रिपीट करता है। तो जितना आप इंग्लिश को सुनेंगे या फिर किसी भी लैंग्वेज को आप सुनेंगे, उतना ही आप उसी वे में रिपीट करेंगे। तो लिसनिंग इज़ द मेन पार्ट। लिसनिंग अच्छी है तो आपकी स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, पर आपको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। पर आप जिस तरीके की लिसनिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती रहेगी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ नहीं ਕੀਤਾ, बहुत सालों की मेहनत है। जानवी, जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको वो चाहते हैं कि हमें इसको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखानी है, बेबी स्टेप क्या हो, उस बेबी के लिए बेबी स्टेप क्या हो, घर से शुरुआत हो, नहीं कोचिंग में जाना है, नहीं कुछ करना है, घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें जिससे वो बच्चे को लैंग्वेज की तरफ मोड़ सकते हैं? देखिए, मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो हमारे गांव में होती हैं जैसे भैंस हो गई और बिटोड़ा हो गया और चूल्हा फूकने और ये सब। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मेरे फादर ने बताया कि इन्हें इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो इसी तरीके से जो आपके घर में चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप इंग्लिश में बस बोलना शुरू कर दीजिए, और वहीं से वो बच्चे के दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। कभी भी उसको इस तरीके से मत सिखाइए, बेटा देखो ये फ़ैन है, फ़ैन मतलब पंखा, पंखा मतलब फ़ैन। वो 2
वो लैंग्वेज में उसे कंफ्यूज नहीं करना। पंखा इज़ पंखा, फ़ैन इज़ फ़ैन, दोनों अलग हैं। ऐसे मत करिए कि पंखा इज़ फ़ैन, फ़ैन इज़ पंखा। और फिर हो जाता है कि जब भी वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेगा, सोचेगा उस लैंग्वेज वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा अपने दिमाग में, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप नेचुरली एक लैंग्वेज को तभी बोल पाएंगे जब आप उस लैंग्वेज को इन द बैक ऑफ योर माइंड आप ट्रांसलेट ना कर रहे हो, सोच ना रहे हो। दैट्स इट। ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਨਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਜਾਨਵੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ पैदल हो जाते हैं ਅਸੀਂ, है ना। समझ सारा आता है, जानवी समझ लोगों को बहुत सब कुछ आता है कि कोई इंग्लिश में बोल रहा है, एक एक वर्ड ग्रामेटिकली सब कुछ समझ लेते हैं। जब बोलने की बारी आती है तो कहाँ हेजिटेट हो, उसको कैसे पार पाएं? वो बोलने की बारी पे हेजिटेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत कम है। हर कोई ये कहता है कि आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। वो इस वजह से है क्योंकि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम है। जब तक आप गाँव वाला किसके साथ प्रैक्टिस करेगा? अपने आप के साथ, मैंने हमेशा अपने आप के साथ प्रैक्टिस करी है। आप अपने आप के साथ बोले, जो जैसे अगर आप घूम रहे हैं कहीं पर भी, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ, ओह दैट्स अ लीफ, दैट्स अ ग्रीन लीफ, ओह रेड ग्रीन कारपेट, ओह आई एम टॉकिंग राइट नाउ। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस, क्योंकि हर किसी को पता होता है ये छोटे छोटे वर्ड्स होते क्या हैं। अगर नहीं पता है तो हमारे पास डिक्शनरी है, फ़ोन है, सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद के साथ बात करें, सोने से पहले हमेशा 10-15 मिनट खुद के साथ बातचीत करें। अच्छा, तो आज मैं इतने बजे उठा था, सो टुडे आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, देन आई डिड दिस। तो आप जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, आप उस चीज़ को साथ ही साथ इम्प्रूव भी तो कर रहे हैं। तो आप खुद हैं, अगर आप खुद के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उतना ही सीखते जाएंगे। आपकी उम्र 21 साल मैंने बताई, जी। अभी आप किस उस पर काम कर रहे हैं? मैं जब 19 साल की थी तब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। 19 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर, डोंट टेल मी। आई एम टेलिंग यू। तो हाँ, अभी के लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड आई टीच कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। प्लेसमेंट में मैं काम करती हूँ, जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके अलावा I run my YouTube channel with over 2 million subscribers and my Instagram channels as well. अभी recently मैंने अपना GATE एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, which makes me eligible for PhDs in IIT. तो उसके लिए अब मैं अपना रिसर्च प्रपोजल और वो सारी चीज़ें तैयार करूँगी. I have published approximately 3 to 4 research papers as well. एक दो अंडर रिव्यू भी चल रहा है अभी, so let's see what's gonna happen. मेरे सारे क्वेश्चन खत्म, जानवी अपनी अंग्रेजी से बोल के आप खत्म कर दो। All right. It was amazing talking to him. Definitely, he had a great talent of talking and, having that anchor personality. But ladies and gentlemen, thank you so much for listening to this amazing interview. I hope you got one or two things. And if you did that, if you're going to follow maybe one or two of these tips, then I'm pretty sure y'all are going to get to the next version. Thank you so much, everybody. And thank you so much to join me on PTC News. बस मैं भी घरे जाके सोचूंगा रिवाइंड करके भी की बोल रही है कोई। धन्यवाद।